तो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 72 में। चैप्टर 72 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, लिन कहता है कि अरे मेरा ब्लैक फ्लाउट तो यहाँ काम ही नहीं कर रहा है। लगता है इन 3000 मार्शल डिवाइन आर्मी ने यहाँ का जितना भी स्पेस है सबको सील कर दिया है। और सामने से वो देखता है कि जनरल ज़ाई आ रहा होता है। उसके बाद लिन अपने 24 हेवनली फॉर्मेशन का यूज़ करता है और उसके जो अटैक मतलब उस ज़ाई ने किया था उसको रोक देता है। उसके बाद वो 24 गोल्डन सेंट्स को मिला के द आर्ट ऑफ अकालंथा टेक्निक का यूज़ करता है और उसका अटैक होता है, उसे पूरा भस्म कर देता है। आगे ज़ाई कहता है कि ओ अकालंथा का इन्फर्नो, लगता है कि तुम द ग्रेट थंडरक्लैप टेम्पल से हो। ज़ाई कहता है कि तुम वहाँ से हो तो इसका मतलब अब तुम्हें मरना पड़ेगा। आगे लिन कहता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद जनरल ज़ाई अचानक से लिन के पीछे आ जाता है और अपना एक अटैक यूज़ करता है जिसका नाम होता है द हेवन डिवाइन स्वॉर्ड ऑफ फैटालिटी। लिन पीछे देखता है। उसके बाद लिन कहता है कि बुद्धा तो दयालु है, लेकिन लगता है यहाँ पर कोई अपना गुस्सा दिखा रहा है। उसके बाद लिन द अकालंथा का यूज़ करके वहाँ पर जितना भी उसका अटैक होता है उसको जला के राख कर देता है। जनरल ज़ाई भी हैरान हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जनरल ज़ाई मतलब दूर चले जाता है और जनरल ज़ाई कहता है कि क्या तुम जैसा एक छोटा क्यूए डिसेपल वाला बुद्धिस्ट और जिसके पास ये 24 गोल्डन सेंट भी है, लगता है तुमने गलती से इसे रिफाइन कर लिया होगा। तुम सच में एक बेकार आदमी हो। आगे जनरल ज़ाई कहता है कि तुम मेरी तारीफ करो और शायद से मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लिन रिप्लाई करता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आगे जनरल ज़ाई कहता है कि नहीं, मेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हुआ है, मुझे बस मेरे सामने जो भी बंदा होता है उसे मारने में बहुत मज़ा आता है और मतलब मैं जिसे भी मारता हूँ उसका माना मेरे अंदर आ जाता है और मेरा कल्टीवेशन बढ़ जाता है और मुझे बहुत मज़ा आता है बंदों को मारने में। आज तक मैंने हज़ारों कल्टीवेटर को मारा है सिर्फ उनके माना के लिए। और मतलब सामने वाला बंदा जब मरने वाला होता है वो मेरी तारीफ़ करता है तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो अब मेरी तारीफ़ करो। लिन परेशान हो जाता है, कहता है यार सच में दिमाग से पैदल आदमी है, क्या बोल रहा है। आगे जनरल ज़ाई कहता है कि मतलब अगर तुम नहीं चाहते तो रहने दो, लेकिन मैं तुम्हें अब मारने वाला हूँ और अब तुम मरो। और दिखाया जाता है लिन अपना द अकालंथा को ऑन कर देता है और जनरल ज़ाई लिन की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि जो मेरा द हेवन डिवाइन स्वॉर्ड ऑफ फैटेलिटी है उसके सामने कोई भी है तो वो नहीं टिक सकता है। लिन कहता है ओ माय गॉड, इसका स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद लिन देखता है कि उसका स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वो अपना कस्तगर्भा सूत्र को एक्टिव कर लेता है। उसका कस्तगर्भा सूत्र एक्टिव होते ही वो एक बुद्धिस्ट फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद लिन अपना कस्तगर्भा सूत्र का यूज़ करके गोल्डन प्लेट आर्मर को अपने आस इर्द गिर्द जमा लेता है जिसके कारण वो स्वॉर्ड उसको नहीं लग पाता है। उसके बाद जनरल ज़ाई बहुत ज़्यादा अटैक करता है लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हो पाता है। जनरल ज़ाई कहता है कि ओ माय गॉड, ये अकालंथा के इन्फर्नो से बिल्कुल उल्टा है, ये कस्तगर्भा सूत्र का गोल्डन प्लेट आर्मर है। उसके बाद जनरल ज़ाई एकदम से पीछे हट जाता है और लिन सोचने लगता है ओ माय गॉड, ये बेकार आदमी ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा है, ज़रूर ये कुछ प्लान कर रहा है। उसके बाद जो जनरल ज़ाई होता है वो अपने पास से एक अटैक करने लगता है। आगे लिन कहता है कि अरे बाप रे, ये तो ऑलमाइटी सेलेस्टियल डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन है। और हमें दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन को मतलब जनरल ज़ाई के आसपास से ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है। आगे लिन कहता है कि अरे बेकार आदमी मुझ पे मतलब इतने छोटे क्यूआई डिसेपल वाले कल्टीवेटर पे इतना पावरफुल अटैक कर रहा है और मतलब इसके पास तो 3000 की गैंग है और मैं तो सिर्फ अकेला हूँ, फिर भी ऐसा कर रहा है, तो इसे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। आगे ब्लैक क्लाउड फ्लैग का लिन यूज़ करता है और लिन कहता है कि मैं इससे बस हवा में उड़ सकता हूँ और कोई भी स्पेस जनरेट नहीं कर सकता हूँ। आगे जनरल ज़ाई कहता है कि यहाँ से कोई भी बच के नहीं जा सकता है, मैं यहाँ पर सबको ही मार दूंगा। लिन आसमान में चले जाता है और वहाँ पर अपना स्पेस खोलता है। उसके बाद वो स्पेस के अंदर आ जाता है और जो डाउ होता है वो कहता है कि तुम वापस क्यों आ गए। उसके बाद लिन को याद आता है अरे मैंने इस ब्लैक क्लाउड फ्लैग का पूरा स्पेस तो सील कर दिया था, तो इसको पता ही नहीं लग रहा है कि बाहर में क्या चल रहा है। आगे लिन रिप्लाई करता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर छुपने के लिए आया हूँ, वो उनके पास 3000 डिवाइन आर्मी है और वो सब मुझे टुकड़ों में काट सकते हैं। उसके बाद लिन बहाना बनाते हुए पूछता है कि मतलब आपने जनरल ज़ाई को इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, मतलब द स्ट्रॉन्गेल सोसाइटी के बेस के बारे में। नाडाओ कहता है कि मतलब मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले ही यहाँ पर 3000 लोग निकल चुके हैं इस बेस को खोजने के लिए और वो लगता है वो यहाँ पर आ भी चुके होंगे। उसके बाद डाउ कहता है कि जनरल ज़ाई के पास एक फॉर्मेशन है जिसका नाम है द ऑलमाइटी सेलेस्टियल डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन, जिसके साथ वो एक नैंसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर से भी लड़ सकता है। ये सब सुन के लिन निराश हो
ये सब सुन के लिन निराश हो जाता है और कहता है कि अरे मैं तो सिर्फ क्यूआई डिसेबल स्टेज का एक कल्टीवेटर हूँ और वो तो नैनसेंट स्टेज के कल्टीवेटर से भी लड़ सकता है। आगे डाउ कहता है मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। उसके बाद लिन सोचने लगता है कि अगर मैंने अपने 24 सेंट्स और वॉर गॉड गोलम का भी इस्तेमाल किया तो शायद से मैं जीत नहीं सकता हूँ। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, शायद से उसके पास कोई और एक फॉर्म हो सकता है मुझसे लड़ने के लिए। उसके बाद लिन सोचता है कि मतलब कैंग ने मुझसे कहा था कि नीचे, कैंग नानू ने कहा था कि नीचे मतलब कुछ गैंग फॉर्मेशंस है, सैंड गैंग फॉर्मेशन है, तो वो गर्ल सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद से वो लोग मार्शल डिवाइन आर्मी को रोक सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोल्डन सैंड ड्यून केव्स में। उसके बाद लिन आ जाता है और कहता है कि ओ तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सामने से एक बंदा कहता है कि मतलब तुम बाहर वालों की यहाँ आने की ज़रूरत कैसे हुई। और जो लाल बालों वाली लड़की थी वो कहती है कि मैं इसकी गर्दन नहीं उड़ा दूंगी। ये जो कैंग होता है वो कहता है कि होंगियान तुम रुक जाओ, वो हमारी साइड है। सामने से दूसरा वाला बंदा भी कहता है कि क्या कह रहे हैं मिस्टर कैंग। आगे कैंग बताने लगता है कि मेरा जितना भी इंजरी अब हील हो चुका है, वो इस टायुस्ट ने ही अपना मैजिक आइटम दिया था और मेरा इंजरी हील हो चुका है। वही बंदा जो ज़्यादा बोल रहा था वो कहता है तो क्या ये जू का कोई कुत्ता नहीं है। और जो लाल बालों वाली लड़की है वो कहती है वो थैंक यू, मतलब आपने कैंग को हील किया है। उसके बाद वो पर्पल बालों वाला लड़का कहता है लेकिन अब बाहर में द मार्शल डिवाइन आर्मी आ चुकी है। उसके बाद कैंग कहता है मुझे लगता है कि जो हमारा वो डैगर था वो इनके हाथों में लग चुका है। कैंग कहने लगता है कि ये जो बंदा है, मतलब सामने टाउस्ट लिन की बात कर रहा होता है, उसने मेरी इंजरी को ठीक कर दिया, तो उसका स्ट्रेंथ जितना भी है वो मुझसे तो ज़्यादा ही होगा। लिन अपने मन में सोचने लगता है अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें अगर वॉर गॉड गोलम भी यूज़ करूँ तो नहीं हरा सकता हूँ। आगे लिन कहता है कि क्या तुम लोगों को बाहर की सिचुएशन के बारे में पता है। कैंग कहने लगता है हाँ, बाहर में मतलब एक कल्टीवेटर आया है जो ओरस कोर स्टेज का कल्टीवेटर है, उसके पास 3000 मार्शल डिवाइन आर्मी के सोल्जर्स है और उसके पास एक फॉर्मेशन है जिसका नाम है द ऑलमाइटी सेलेस्टियल फॉर्मेशन। आगे कैंग कहने लगता है ऑलमाइटी सेलेस्टियल फॉर्मेशन मतलब के आसपास जितना भी स्पेस है वो इसे सील कर सकता है और हम इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आगे बताने लगता है हमें एक पूरा फुल प्रूफ प्लान लेके जाना चाहिए जिससे हम उस एनिमी को हरा सके। आगे कैंग कहने लगता है कि मतलब गांव वाले के पास जाओ और उन्हें एक शेल्टर में सेव कर दो और जितने भी रेफ्यूजेज है सबको बचाने की कोशिश करो। उसके साथ ही होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम लोग यहाँ जल्दी ही जा रहे हैं और सबको सेव कर देंगे। आगे जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो कहती है कि मतलब आप क्यों नहीं जा रहे हैं, मतलब ये सब वो अपने लिन को कह रही होती है। और आगे बताती है आगे कहती है कि मतलब क्या आप उन डिवाइन मार्शल आर्मी वालों के साथ लड़ना चाहते हैं और मतलब हमारे जो कैंग है उनके साथ फॉर्मेशन में ही रहना चाहते हैं। लिन हंसते हुए कहता है कि हाँ। आगे वो लाल बालों वाली लड़की कहती है अरे तुम हंस क्यों रहे हो। और सामने से वो पर्पल बालों वाला कहता है कि चलो अब हमें जाना चाहिए और यहाँ पर कैंग है वो सबको हैंडल कर सकते हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है। उसके बाद जो जनरल जाई होता है वो बाहर ज़ोर से कहता है कि अबे चीटियों अपने घोंसलों से बाहर निकलो। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जनरल जाई अपना फुल पावर से वहाँ पर अटैक कर देता है माउंटेन के ऊपर। उसके बाद कैंग को दिखाया जाता है जो अपना वही सैंड वाला एबिलिटी यूज़ कर रहा होता है और कहता है कि चलो देखते हैं सबसे पहले कौन झुकता है। उसके बाद दोनों को अटैक टकरा जाता है। जो जनरल जाई होता है वो कहता है ओ तो यहाँ पर भी मतलब बहुत बड़ा फॉर्मेशन लगा हुआ है। उसके बाद फिर से जनरल जाई अटैक करने लगता है। जो कांग होता है वो बैठ के सारी फॉर्मेशन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और जनरल जाई देखते हैं कि वो फॉर्मेशन टूट ही नहीं रहा होता है। उसके बाद जनरल जाई कहते हैं कि अरे फॉर्मेशन टूट ही नहीं रहा है। उसके बाद हमें फॉर्मेशन का नाम दिखाया जाता है, इसका नाम होता है फ्लोविंग सैंड ऑफ द गैंग्स फॉर्मेशन। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म, तब मिलते हैं चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।